और चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, 40 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि तबादला एक सामान्य प्रक्रिया माना जाता है कार्मिक प्रशासन के तहत आने वाले अधिकारों में, लेकिन चूंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि नई सरकार के आते ही आईएएस हो या फिर आरएएस हो, इनको इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा। ये पहली मर्तबा नहीं है जब ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल राजस्थान में हुआ है। इससे पहले भी देर रात आदेश जारी करके तबादला किया गया था और 70 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया था। एक बार फिर 40 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले भी जब तबादला किया गया था तो फिर जिलों के कलेक्टर भी बदले गए थे। इधर से उधर एक नया जिम्मा कलेक्टर को सौंपा गया था। अब क्योंकि नई सरकार है, नई रणनीति है, ऐसे में ये तय मान के चल रहे थे कि जो पद है इनमें कुछ फेरबदल की जाएगी। देखने लायक रहेगा। अधिक जानकारी की लगातार प्रतीक्षा। ये वो सूची सामने आ गई है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया तक पहुंची ये सूची और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल क्योंकि 40 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। ये आदेश की फोटोकॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा। ये वो 40 नाम जिनका तबादला किया गया है। और जब इससे पहले भी बड़ा फेरबदल किया गया था तो फिर कलेक्टर बाकायदा पहुंचे थे। देखिए डॉक्टर सुबोध अग्रवाल का नाम भी इसमें दिखाई दे रहा है। नवीन पद उन्हें मिल गया है। अभय कुमार, ये वो पहले और दूसरे नंबर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े अधिकारियों का तबादला। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो रूम से सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जितना नाम मैं देख पा रही हूं, बड़ा तबादला क्योंकि ये वो नाम है जब चर्चा राजस्थान को लेकर चल रही थी मुख्य सचिव की भी, तब भी इनके नाम देखे जा रहे थे। शिवेंद्र बताइएगा 40 नामों को और अब नवीन पदों को। देखिए शिखा, इस तबादला सूची का इंतजार था क्योंकि जब से प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है तब से लगातार ये अटकलें थी कि मशीनरी बदलेगी अफसरों की। एक सूची आई थी पहले जिसमें 70 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे, लेकिन वो सभी तबादले कलेक्टर स्तर के अधिकारियों के थे। आज जो सूची आई है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारी भरकम सूची आईएएस अधिकारियों की। तमाम जो एसीएस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका नाम इस सूची में शामिल है। और मैं अगर सुबोध अग्रवाल से शुरुआत करूं तो ये कहेंगे कि सुबोध अग्रवाल को एक तरह से डिमोशन हुआ है उनका, क्योंकि लगातार वो विवादों में रहे। उनके घर पर ईडी तक की रेड हुई, ईडी ने उनसे पूछताछ की और अब सुबोध अग्रवाल को इंदिरा गांधी पंचायती राज का अध्यक्ष लगाया गया है, पीएचडी, और वहां से इनको हटा दिया गया है। अभय कुमार, जिनके नाम को लेकर काफी चर्चा थी कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, पहले ये भी चर्चा थी कि वो मुख्य सचिव की रेस में है, लेकिन अभय कुमार को अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग और राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, यानी जिस विभाग के मंत्री सुरेश रावत हैं, जल संसाधन वाटर रिसोर्सेस, जिसके अंदर बहुत सारे डैम्स आते हैं, वहां लगाया गया है। सबसे बड़ी जो खबर है इस पूरी लिस्ट की वो है अखिल अरोड़ा। अखिल अरोड़ा अभी भी एसीएस वित्त बने रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है शिखा, क्योंकि अखिल अरोड़ा के नाम को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि अखिल अरोड़ा वो अधिकारी थे जो पिछली गहलोत सरकार में बहुत पावरफुल रहे। उन्होंने एक से बढ़कर एक बजट दिया। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसका श्रेय भी उनको जाता है कि उनकी खोज थी। इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार में काफी पावरफुल थे। इस सूची में भी अखिल अरोड़ा को एसीएस वित्त बनाया गया है। ये बड़ी खबर है कि इतनी चर्चाओं और अटकलों के बाद भी अखिल अरोड़ा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भरोसा जताया है और जो जिम्मेदारी उनके पास अशोक गहलोत सरकार में थी वही जिम्मेदारी वो इसमें भी निभाएंगे। अपर्णा अरोड़ा, ये अखिल अरोड़ा की पत्नी है, एसीएस है, इनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनको एसीएस रेवेन्यू लगाया गया है। ये बड़ी खबर है, इनको एसीएस रेवेन्यू लगाया गया है। संदीप वर्मा एसीएस रैंक के अधिकारी हैं, इनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इनको एसीएस पीडब्ल्यूडी लगाया गया है, यानी कि दिया कुमारी जो कि डिप्टी सीएम है उनके पास इस विभाग की जिम्मेदारी है। उनके जो एसीएस होंगे वो संदीप वर्मा होंगे। कुलदीप राका, एक और मैं इस खबर इसका पोस्टमार्टम करूं अगर सिखा तो एक परंपरा टूटी है कि पहले जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होते थे या मुख्यमंत्री के नजदीकी अफसर होते थे, जब सरकार बदलती थी तो उनको रेवेन्यू बोर्ड अजमेर भेजा जाता था या उनको जयपुर से बाहर भेजा जाता था। कुलदीप राका को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उनको एसीएस बनाया गया है, सामाजिक न्याय विभाग और अधिकारिता विभाग का। इसके अलावा उनको पंचायती राज का भी एसीएस बनाया गया है। यानी कि कुलदीप राका को भी एक तरीके से ये कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी की भाषा में
कि नई सरकार ने प्रताड़ित नहीं किया है, उनको भी ठीक ठाक पोस्टिंग मिली है। श्रेया गुहा जो कि अभी एसीएस बनी है, हाल ही में इनका प्रमोशन हुआ है, इनको अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है परिवहन विभाग का। ये बड़ी खबर है, श्रेया गुहा को परिवहन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। अभी तक आनंद कुमार जो एसीएस बने थे हाल ही में, अभी तक प्रमुख सचिव थे परिवहन विभाग के, उनकी जगह अब श्रेया गुहा हैं, वो एसीएस होंगी परिवहन विभाग की। और सिका यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि श्रेया गुहा संदीप वर्मा की पत्नी है। संदीप वर्मा को लगाया गया है एसीएस पीडब्ल्यूडी और उनकी जो पत्नी है श्रेया गुहा, उनको लगाया गया है एसीएस ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा आनंद कुमार से जुड़ी बड़ी खबर है कि आनंद कुमार का गृह विभाग कंटिन्यू रखा गया है। यह भी बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत सरकार में जो पुराने ताकतवर अधिकारी थे, उन अधिकारियों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरोसा जताया है, क्योंकि आनंद कुमार वो अधिकारी थे जो काफी समय से अशोक गहलोत की सरकार में जिम्मेदारी संभाल रहे थे गृह विभाग की, और इसके अलावा उनको परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनसे परिवहन विभाग वापस ले लिया गया है, उनको गृह विभाग का एसीएस लगाया गया है। और इसके बाद नाम है भास्कर आत्माराम सावंत का, ये बिजली में थे, इनको प्रमुख शासन सचिव लगाया गया है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का। कुंजीलाल मीणा का भी डिमोशन हुआ है। कुंजीलाल मीणा वो अधिकारी थे जो अशोक गहलोत की सरकार में बहुत पावरफुल थे, यूडीएच के प्रमुख सचिव थे, उनका नाम एक विवाद में आया था, एफआईआर तक में उनका नाम आ गया था जब एसीबी में मामला गया था। इसके बाद कुंजीलाल मीणा को इंदिरा गांधी पंचायती राज का महानिदेशक बनाया गया था और अभी उनको इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है जयपुर में। अजिताभ शर्मा जो कि काफी समय से मुख्य धारा से दूर थे, बहुत अच्छा इनको अधिकारी माना जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड, लेकिन ये भी काफी समय से कह सकते हैं कि पिछली सरकार में प्रताड़ित रहे। जेसीटीसीएल में थे जो कम महत्व की पोस्ट है, लेकिन अब इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इनको उद्योग सूक्ष्म लघु यानी कि इंडस्ट्री का इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है, जिस विभाग के जो मंत्री हैं वो राज्यवर्धन राठौड़ हैं। आलोक गुप्ता का भी सूची में नाम है 12वें नंबर पर। यह महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि आलोक गुप्ता भी अशोक गहलोत की सरकार में प्रताड़ित रहे थे, अभी प्रशासनिक सुधार विभाग में थे, कम महत्व की जिम्मेदारी थी। चर्चा यह चल रही थी पहले कि आलोक गुप्ता मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हो सकते हैं, लेकिन उनको ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है, यह बड़ी खबर है। वैभव गालरिया जो कि पिछली सरकार में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव थे, उनको कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग का प्रमुख शासन सचिव लगाया गया है, जिस विभाग के मंत्री अभी किरोड़ीलाल मीणा हैं। एक और बड़ी खबर है, टी रविकांत जो अभी मुख्यमंत्री के अस्थायी प्रमुख शासन सचिव हैं, उनको लगाया गया है यूडीएच में, यानी कि उन पर भी जो भरोसा है वो कायम रखा गया है, उनको यूडीएच में लगाया गया है प्रमुख शासन सचिव। इसके अलावा यह भी यहां पर महत्वपूर्ण है कि उनके पास पिछली सरकार में एक चार्ज था चिकित्सा शिक्षा सचिव का, वो चार्ज उनसे वापस ले लिया गया है, यानी कि टी रविकांत जो मुख्यमंत्री के अभी अस्थायी सचिव हैं, उन पर भरोसा जताया गया है और उनको यूडीएच का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया है। इसके बाद नाम है मंजू राजपाल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस सूची में अगर मैं कहूं अखिल अरोड़ा के बाद तो मंजू राजपाल का नाम हाईलाइट है, क्योंकि उनको जेडीसी लगाया गया है, जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त होंगी मंजू राजपाल, और लंबे समय के बाद एक महिला जेडीसी बनी है जयपुर में। जेडीसी ऐसी पोस्ट है सिका जिस पर सभी की नजर रहती है, ब्यूरोक्रेसी में काफी चर्चित पोस्ट है। मंजू राजपाल को जेडीसी लगाया गया है। जोगाराम की छुट्टी हो गई है, जोगाराम जो कि जेडीसी थे उनकी छुट्टी हो गई है, उनको जेडीसी से हटा दिया गया है। इसके अलावा आशुतोष सेठी पेटड़ेकर जो कि अभी तक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के। ये मैं पूरा पोस्टमार्टम पढ़ रहा हूं दर्शकों के लिए, जिससे उनको यह भी समझ में आए सिका कि जो अधिकारी थे वो पिछली सरकार में कितना महत्व की पोस्ट थी और इस सरकार में उनको कितनी महत्व की पोस्ट मिली है। तो आशुतोष एटी पेटड़ेकर जो कि पिछली सरकार में जो जहां से उनका ट्रांसफर हुआ है वो अच्छी पोस्ट कह सकते हैं उसको, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, एमडी थे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के, लेकिन अब उनको सेक्रेटरी लगाया गया है ग्रामीण विकास और स्टेट मिशन निदेशक का। कृष्ण कुणाल वो अधिकारी जो कि अशोक गहलोत की सरकार में पूरे 5 साल प्रताड़ित रहे, मुख्य धारा की पोस्टिंग से दूर रहे। पहले वो निर्वाचन आयोग में रहे, उससे पहले भी उनको मुख्य धारा से दूर रखा गया। इस सूची में भी कृष्ण कुणाल की अच्छी पोस्टिंग नहीं हुई है, उनको सेक्रेटरी लगाया गया है महिला बाल विकास विभाग में। ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल प्रताड़ित थे उससे थोड़ा सा उभरे है कृष्ण कुणाल, लेकिन बहुत अच्छी पोस्टिंग उनको नहीं मिली है। भानु प्रकाश एट्रू जो कि होम सेक्रेटरी थे पिछली सरकार में, इनको डिस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भानु प्रकाश एट्रू फायदे में रहे हैं। समित शर्मा जो कि काफी चर्चित अधिकारी हैं और एक तरीके से कई सारे प्रयोग उन्होंने किए हैं अपनी नौकरी में रहकर। कहा जाता है कि जब
अशोक गहलोत मुफ्त दवा योजना लाए, उसमें समित शर्मा का बड़ा योगदान था। इनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इनको PHED का सेक्रेटरी लगाया गया है, जिसके मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी। जोगाराम, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, JDC थे, विवादों में थे। अभी आपको याद होगा UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने जो बैठक ली, उन्होंने जमीन के बदले जमीन में जो मुआवजे दिए हैं उसकी रिपोर्ट मांगी। वो इसलिए मांगी क्योंकि JDA में ऐसे आरोप लगे हैं कि बंदरबाट की गई। पिछली सरकार के आखिरी दिनों में ये कह सकते हैं कि बेतहाशा तौर पर जमीन के बदले जमीन दी गई। तो इसकी गाज गिरी है जोगाराम पर और उनको TAD का सेक्रेटरी बनाया गया है, जनजाति का, जिसको कम महत्व की पोस्ट माना जाता है। गौरव गोयल जो कि APO चल रहे थे, पिछली सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिव थे, JD से रहे थे पिछली सरकार में, उनको सेक्रेटरी लगाया गया है प्रशासनिक सुधार विभाग में, जन अभियोग निराकरण में और मुद्रण लेखन सामग्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आरती डोगरा APO चल रही थी क्योंकि स्पेशल सेक्रेटरी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। भजनलाल शर्मा सरकार ने आते ही उनको APO किया था। उनको जो जिम्मेदारी मिली है, उनको सेक्रेटरी लगाया गया है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में। आनंदी जो कि अभी मुख्यमंत्री की अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी हैं और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में थी सिका, इनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इनको खान का सेक्रेटरी बनाया गया है और खान का जो विभाग है वो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास रखा है। और मुझे याद आ रहा है कि लंबे समय के बाद, अगर मैं सही हूं, अभी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि खान विभाग में किसी महिला अधिकारी को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। सुची त्यागी सचिव स्तर पर, हालांकि वीनू गुप्ता रही है वहां पर, सुची त्यागी जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस की, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि पिछली अशोक गहलोत की सरकार में कम महत्व के पोस्टों में रही। अच्छी अधिकारी हैं, किसी समय धौलपुर की कलेक्टर रही हैं, जैसलमेर की कलेक्टर रही हैं, लेकिन पिछली सरकार ने इनके टैलेंट को एक तरीके से स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस सरकार में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इनको सहकारिता कोऑपरेटिव का सेक्रेटरी बनाया गया है। महेश चंद्र शर्मा जो कि अभी देवस्थान विभाग के सेक्रेटरी थे, इनको बीकानेर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है सिका। राजन विशाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्पेशल सेक्रेटरी थे, भजनलाल शर्मा सरकार ने उनको APO किया था और अब उनको पोस्टिंग मिली है अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग में उनको लगाया गया है। अर्चना सिंह जो कि राजन विशाल की पत्नी है, IAS अधिकारी हैं, अभी गृह विभाग में सचिव थी, इनको सहकारिता विभाग में पंजीयक की पोस्ट पर लगाया गया है। शैली किसनानी जो कि GAD में थी, सामान्य प्रशासन विभाग में, प्रमोटी IAS अधिकारी हैं, इनको देवस्थान में सेक्रेटरी लगाया गया है। ओम प्रकाश बुनकर से इंटरेस्टिंग खबर यह है सिका कि ओम प्रकाश बुनकर का 5 दिन में दूसरी बार तबादला हुआ है। पिछली सरकार में कोटा के कलेक्टर रहे, कोटा में अच्छा काम किया। मैंने सुना कि उनको जो रिवर फ्रंट था उसमें कोई एक तरीके से जो व्यवहारिक काम नहीं था वो करने के लिए कहा गया, बुनकर ने मना कर दिया, कोटा से हटा दिया गया था। 5 दिन पहले ही ओम प्रकाश बुनकर को महिला अधिकारिता विभाग में लगाया गया था, लेकिन अब इनको डायरेक्टर लगाया गया है ICDS और पंचायती राज ICDS जो महिला बाल विकास है, बड़ी जिम्मेदारी है। हृदय कुमार शर्मा जो कि लंबे समय से DLV के डायरेक्टर थे, काफी चर्चित अधिकारी रहे हैं, इनका डिमोशन हुआ है, इनको मानवाधिकार आयोग का सचिव लगाया गया है। और ऐसा होता है कि जब आप पिछली सरकार में महत्व के पोस्टों पर रहो तो नई सरकार में, हालांकि कई अधिकारियों के साथ नहीं हुआ है जिनका मैं नाम आपको बता रहा हूं। मेघराज सिंह रत्नू जो कि पंजीयक थे सहकारिता विभाग के, और इनके घर बीते दिनों अशोक गहलोत की जब सरकार थी, आखिरी के दिन थे, ACB ने रेड कर दी थी सिका। आय से अधिक संपत्ति को लेकर ACB ने मेघराज रत्नू के घर रेड की थी और अब इनको साक्षरता और सतत शिक्षा का निदेशक लगाया गया है। शक्ति सिंह राठौर जो कि प्रमोटी IAS हैं, काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि अच्छी पोस्टिंग मिले, कलेक्टर लगने की भी तमन्ना थी, सूची में भी कलेक्टर नहीं लगे हैं, लेकिन देवस्थान विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी थे, अब उनको प्रबंध निदेशक लगाया गया है राजफेड जयपुर में। संदेश नायक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इनको मुख्यमंत्री का विशिष्ट सचिव बनाया गया है। संदेश नायक युवा IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर रहे हैं, चूरू में रहे हैं, भरतपुर में रहे हैं और अब इनको स्पेशल सेक्रेटरी बनाया है। और ये जो संदेश नायक की पोस्टिंग है, ये मैं यहाँ इसलिए भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के यहाँ जो अफसरों की टीम है उसमें युवा लोगों को लिया जा रहा है। सिद्धार्थ सिहाग जिनको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया था, वो भी युवा IAS अधिकारी हैं और अब संदेश नायक को जिम्मेदारी मिली है। राम अवतार मीणा प्रमोटी IAS अधिकारी हैं, इनको भी कलेक्टर लगने का इंतजार है, लेकिन इस सूची में भी इनका इंतजार खत्म नहीं हुआ है। इनको JCTSL जहां से अजिताभ शर्मा को शिफ्ट किया गया है वहां लगाया गया है प्रबंध निदेशक। सुनील शर्मा जो कि अभी कॉलेज डायरेक्टर के एजुकेशन थे, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सुनील शर्मा DIPR के डायरेक्टर होंगे, यानी कि पुरुषोत्तम शर्मा जो अभी तक DIPR के डायरेक्टर थे उनको हटा दिया गया है। पुरुषोत्तम शर्मा को लेकर भी
कई खबरें हैं, उनमें हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन हाँ, पुरुषोत्तम शर्मा भी विवादों में रहे थे डीआईपीआर रहते हुए, और उनको वहां से हटा दिया गया है डीआईपीआर से। और नए जो डीआईपीआर होंगे, क्योंकि ये सरकार के प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ महकमा है, सरकार जो काम करती है उसको किस तरीके से जनता के बीच लेके जाना है उससे जुड़ा हुआ महकमा है। और वहां सुनील शर्मा जो अभी तक डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन थे, उनको जिम्मेदारी मिली है। पुखराज सेन जो कि एपीओ चल रहे थे, इनको लगाया गया है डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन। मुकुल शर्मा सलूम्बर के कलेक्टर होंगे, ये अभी तक निदेशक थे जीएडी में और सर्किट हाउस के कंट्रोलर थे, इनको सलूम्बर का कलेक्टर लगाया गया है। अपर्णा गुप्ता जो कि सीओ थी उदयपुर स्मार्ट सिटी की, इनको लगाया गया है जॉइंट सेक्रेटरी गृह विभाग में। और इस सूची में जो आखिरी नाम है वो है उत्साह चौधरी का, जो भी एडिशनल कमिश्नर है जीएसटी राजस्थान में, उनको जोधपुर विकास प्राधिकरण जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, वहां पर कमिश्नर लगाया गया है। इसके अलावा एडिशनल चार्ज में भी लंबी फेरिस्त है, और जो सिलसिला चला करता था अशोक गहलोत के समय, वो सिलसिला भजनलाल सरकार में भी जारी रहा है कि कई अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं। उन पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन अब इस सूची का पोस्टमार्टम। इस सूची में सबसे बड़ी हाईलाइट अखिल अरोड़ा एसीएस हैं, 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पिछली सरकार में सरकार का प्रमुख चेहरा रहे ब्यूरोक्रेसी का। भजनलाल शर्मा सरकार ने भी उन पर भरोसा जताया है और उनको एसीएस वित्त, आबकारी और कराधान विभाग की जो जिम्मेदारी थी उसको कंटिन्यू रखा गया है। संदीप वर्मा भी काफी अच्छे अफसर माने जाते हैं। पिछली सरकार में अच्छी पोस्टिंग हुई, पीएचडी में आए, उसके बाद एकदम से उनको नीचे लाया गया। और अभी जब पिछली सरकार शिफ्ट हुई, नई सरकार बनी, उस समय वो मुख्य सचिव थे अतिरिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, उनको पीडब्ल्यूडी का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है। तो अखिल अरोड़ा फायदे में रहे हैं, संदीप वर्मा फायदे में रहे हैं। कुलदीप राका के लिए अच्छी खबर है कि परंपरा टूटी है। कुलदीप राका, क्योंकि जब भी नई सरकार बदलती थी पिछले दिनों, 20-25 साल का मैं ट्रेंड बता रहा हूं सिखा, तब ये होता था कि जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या उनके स्टाफ के जो लोग होते थे उनको अजमेर भेज देते थे या दूसरी जगह भेजते थे, जयपुर से बाहर भेजते थे। लेकिन कुलदीप राका जो कि हाल ही में एसीएस बने हैं, उनको अजमेर नहीं भेजा है और उनको डिपार्टमेंट भी अच्छा दिया है। उनको एसीएस बनाया गया है सामाजिक न्याय विभाग में, और इसके साथ ही उनको पंचायती राज सामाजिक न्याय की भी जिम्मेदारी दी गई है। आनंद कुमार, ये भी हाईलाइट करने वाला नाम है, क्योंकि ये पिछली सरकार में भी प्रमुख सचिव थे गृह विभाग के। हालांकि इनसे परिवहन विभाग वापस ले लिया गया है, जहां श्रेया गुहा को लगाया गया है जी। लेकिन जो गृह विभाग है आनंद कुमार का, वो जारी रखा गया है। कुंजीलाल मीणा जो कि पिछली सरकार में अंतिम दिनों विवादों में आए थे, उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली है। अजिताभ शर्मा, मैं फिर कह रहा हूं कि अजिताभ शर्मा को रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर माना जाता है, काफी समय से कम महत्व की पोस्ट पे थे, लेकिन अजिताभ शर्मा का अब एक तरीके से पुनर्वास हुआ है और उनको प्रमुख शासन सचिव उद्योग में लगाया गया है। आलोक गुप्ता भी कम महत्व की पोस्ट में थे, इनको प्रमुख शासन सचिव लगाया गया है। ऊर्जा विभाग का बड़ी जिम्मेदारी है, बिजली का काम देखेंगे। वैभव गालरिया, इनको कृषि और उद्यानिकी का प्रमुख शासन सचिव लगाया गया है। तो ये पूरी सूची है। मंजू राजपाल, वापस मैं जिक्र करूंगा मंजू राजपाल का, जिनको के जेडीसी लगाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इनको भी। तो ये एक बड़ी तबादला सूची है और ये कह सकते हैं कि पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है ये भजनलाल शर्मा सरकार का, जिसमें बड़ी संख्या में एसीएस, प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी और जो उनसे और नीचे स्तर के अधिकारी हैं, उनके तबादले किए गए हैं। सिका शिवेंद्र, क्योंकि आपने 40 आईएएस अफसरों को तो लेकर के 4 दिशाओं में बात की है, कौन, क्या, कहां, कैसे, लेकिन ये भी जानकारी देंगे कि आप इसको लेकर के बताइएगा कि क्या सत्ता के साथ साथ अफसरशाही में भी देखा गया है कि जो बदलाव हुआ था सत्ता में, उस तरह से फैसले लिए गए थे, वो अफसरशाही में भी बरकरार रहे। शिवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज बने हैं, मैं चाहूंगी उनसे इस सवाल का जवाब दूं। ऋतुराज जी, बताइएगा कि सत्ता में जिस तरह से परिवर्तन देखा गया था, क्या अफसरशाही में भी देखा गया है कि परिवर्तन बड़े किए गए हैं? जो बड़े अफसर थे, क्या उनमें बड़ा बदलाव किया गया है 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले के साथ ही? आ रहा है कि जो बड़े अफसर थे, पहले जैसे हमने कहा था कि सुबोध अग्रवाल बाहर जाएंगे, वो अब आईसीसी में अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। इसी तरह से जो अभय कुमार हैं, वो अब जल संसाधन में आ गए हैं। तो हमने पहले जैसे कहा था, और सबसे बड़ी खबर कि जो एसीएस वित्त थे वो बने रहेंगे। अखिल अरोड़ा वित्त में बनाए रखा है उनको, और क्योंकि ये कहा जा रहा था बार बार कि शायद अखिल अरोड़ा नहीं रहेंगे अब वित्त में, तो एसीएस वित्त ही बने रहेंगे।
हालांकि उनसे जो आईटी का जिम्मा है वो ले लिया है। आईटी और सूचना जनसंपर्क विभाग का जिम्मा यहाँ पर ले लिया गया है। इसी तरह से पीएचईडी में अब संदीप वर्मा को जिम्मेदारी दी गई है एक बार वापस। कुलदीप राका फिर एक बार बड़ा नाम, अब वो सामाजिक न्याय में अपनी भूमिका निभाते दिखेंगे। एससीएस सामाजिक न्याय बना दिया गया है। एपीओ थे, एपीओ के बाद उनको ये जिम्मा सौंपा चलिए गया। ऋतुराज जी बने रहेगा, हमारे साथ से होगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आप इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तबादला देख रहे हैं और सबसे चौंकाने वाला कौन सा नाम रहा? क्या क्योंकि माना जा रहा था सरकार बदलने के साथ ही नौकरशाही में भी बदलाव होगा, लेकिन क्योंकि कार्मिक प्रशासन का जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास है, ऐसे में अगर हम देखें 6, 4 और 8 अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला लें तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से नाम आप देख रहे हैं विभागों में? देखिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नाम में एक एक करके अगर यहाँ पर चर्चा करूं तो इस पूरी लिस्ट में महत्वपूर्ण नाम एक ही नहीं अनेकों महत्वपूर्ण नाम है। और इसमें विशेष तौर पर जो अक्सर होता है सरकारों में कि बड़ी जंबो सूचियां आती है और सब कुछ इधर का इधर हो जाता है, वैसा इस पूरी लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये लोग कम से कम चले जाएंगे, ऐसे लोग अभी भी कई महत्वपूर्ण पदों पर जमे हुए हैं। वहीं एक और इस पूरी लिस्ट में मैं यहाँ पर नाम का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनको लेकर इंतजार था। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए कुंजीलाल मीणा। कुंजीलाल मीणा को इंदिरा गांधी नहर बोर्ड में लगा दिया है और इससे पहले वो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक थे। तो कोई विशेष तौर पर कहा जाए तो इधर का उधर कर दिया गया है, लेकिन ठंड वाली पोस्ट पहले भी थी और अब भी है। इस पूरी लिस्ट में एक और बड़ा परिवर्तन अगर आप गौर फरमाएंगे तो इस लिस्ट में डीपीआर जो महकमा है, ठीक है ऐश्वर्य, आप भी बने रहे हमारे साथ।